हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे स्मार्ट मनी के प्रेजेंस की। कुछ समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे अलग अलग कंपनीज के माध्यम से। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, देखे समझे सीखे। जैसे अभी आपके पास टाइम है, वीकेंड है, तो प्रैक्टिस करें, इसको देखें और प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, मैं कहूंगा। तो इसीलिए एक डायरेक्शन आपको मिल, ये जो सीरीज है ये आपको एक डायरेक्शन देगी, लेकिन जो रियल बेनिफिट आपको मिलेगा वो प्रैक्टिस के बाद मिलेगा। वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है। ये समझे, लर्निंग चाहिए तो प्रैक्टिस जरूरी है। इसको समझे, ये कोर है। ये मानो या ना मानो, जितना टाइम आप स्पेंड करते हो प्रैक्टिस में, डेफिनेटली आपको और अच्छे से चीजें समझ में आती है, आप रिलेट कर पाते हो। चलिए, ये तो प्रैक्टिस की बात थी। और आज चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले जरा मेड प्लस कंपनी को देखते हैं। अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कोई बहुत ही छोटा मैं कहूँगा कंपनी है नहीं। और सेकंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर है इंडिया का, बहुत ही बेहतरीन आप कहोगे। लेकिन मेड प्लस को अगर मैं देखूं तो पिछले कुछ टाइम में जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला, खास करके ये बहुत बड़ा वॉल्यूम जो अगस्त में जनरेट हुआ था, बहुत बड़ा वॉल्यूम, बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम जैसे हमें देखने को मिला। उसके बाद अक्टूबर में एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो फॉल ट्रिगर हुआ था प्राइसेस में, वो देखने को मिला। तो मज़ा आ गया, ऐसा लगा कि हाँ, स्टॉक जो ये है मेड प्लस है, ये कंपनी का प्राइस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मार्ट मनी का प्रेजेंस दिखा रहा है। जरा देखिए, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेकर जाऊंगा, उससे आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। देखिए, पहले तो वॉल्यूम जबरदस्त जनरेट होता है, और ये सितंबर, ये अक्टूबर, देखिए अक्टूबर के इस टाइम पे अब कहाँ से ये जनरेट हुआ, वहां से देखना। ये है, यहां से जनरेट हुआ, और प्राइस कहाँ पे आया वापस, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास वापस आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे प्राइस ने स्टार्ट कर दिया अपना बुलिश साइकिल। आपको यार क्या बात है, इसकी चर्चा आज क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा होगा इसकी चर्चा आज कर रहे हैं, नहीं, इसकी चर्चा जब ये इस लेवल पे पहली बार अक्टूबर 7-8 के आसपास प्राइस आए थे तब चर्चा कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले नवंबर 17-18 के आसपास जब ये साइकिल स्टार्ट होने वाला था, तब भी इसका चर्चा किया था, एक नहीं बल्कि दो बार। आप देख सकते हो स्मार्ट मनी फोकस अक्टूबर 8 है कि नहीं है। देखिए, प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। दूसरा देखिए, साइकिल स्टार्ट होने से जस्ट पहले नवंबर 18, तो ये मेड प्लस की हम बात करें, नवंबर 18 क्या है, देखिए 14, 15, ये देखिए 18 क्या जो है 720। आप कहोगे यार ये तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है प्राइस भागे जा रहा है, लेकिन ये मैं आपको कहूँगा प्राइस भागा नहीं है अभी। दिस इज जस्ट, देखिए कोई बड़ा वॉल्यूम अभी भी नहीं है, तो प्राइस भागा नहीं अभी। अभी जस्ट मैं कहूँगा कोई बड़ा वॉल्यूम जो आएगा, जो असली भागना होता है वो ये नहीं। असली भागना तो जब यहाँ पे चीज़ें आएंगी, तो वो आपको आने वाले टाइम पे जब चीज़ें काफ़ी आपको थोड़ा सा सॉलिड दिखेंगी, तब आपको लगेगा हाँ यार ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेड प्लस तो जो कंपनी है। और कहाँ देखिए, कहाँ आप कहोगे ये जब ऐसे जाएगा, जब मीडिया, अभी तो ये मीडिया की नज़रों में भी नहीं है, जब ये मीडिया की नज़रों में चीज़ें आती है ना, तब आपको दिखता है कि हाँ अब प्राइस जो है वो गया है कि नहीं है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जैसे मीडिया की नज़रों में आता है, जब तक मीडिया की नज़रों से दूर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मीडिया की नज़रों में आएगा फिर आ जाता है बुकिंग का टाइम। तो चलिए, ये तो हमने देखा। अब ये एक नहीं है, एक और कंपनी को देखेंगे, नोवोको विस्तास। अब इसको भी अगर आप देखोगे तो कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नोवोको विस्तास को देखते हैं, एक सीमेंट मैन्युफैक्चर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैं कहूँगा, और बहुत ही बढ़िया। मैं इसको देखिए, सीमेंट मैन्युफैक्चर जरूर है, और इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो सीमेंट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन प्राइस क्या बता रहा है? चीज़ें आपको अच्छी तब लगेंगी जब चीज़ें रीजनेबल हो, ऐसा लगे ना कि हाँ यार ये तो काफ़ी आसमानों पे है। देखिए, चीज़ें रीजनेबल हो। नोवोको विस्तास को अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा यार मेड प्लस भी वहीं पे है, ये भी उसी तरीके की सिचुएशन दिखा रहा है कहीं ना कहीं। और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम पहले जनरेट हुआ था, फिर उसके बाद प्राइस नीचे ज़रूर आया। अब कभी भी ये जो है अगर ये स्टार्ट होता है तो अच्छा खासा पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिलता है कि नहीं है। देखिए, और छोटी कंपनीज है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 9,000 10,000, मतलब आप स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ जाने वाली देखिए, है ना। तो पोटेंशियल भी आपको दिख रहा होगा। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो साइकिल भी आपको दिख रही होगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको लगेगी कि हाँ
कि इतना, आप देखिए ये वॉल्यूम देख सकते हो क्लियरली इन बिटवीन, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, जो कि आने वाले टाइम पे स्मार्ट मनी की अगर प्रेजेंस है तो फिर ये जो भी करेक्शंस आएंगे, जो भी फॉल्स आएंगे, वो काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए जो भी करेक्शंस है, जो भी चीज़ें हैं, वो काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ आएंगी कि स्मार्ट मनी की प्रेजेंस है। तो स्मार्ट मनी जब एक्टिव होती है तो आपको लगेगा हाँ ये अब एक्टिव हुई है। देखिए जब बड़ा वॉल्यूम फिर से आपको देखेगा, आपको लगेगा हाँ स्मार्ट मनी एक्टिव है। लेकिन जब तक चीज़ें, अभी चीज़ें पिछले 2 महीना, अक्टूबर का मंथ लगा लीजिए, नवंबर का मंथ लगा लीजिए, चीज़ें काफ़ी शांत रही हैं। तो ऐसे टाइम में अब आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। अपॉर्चुनिटीज कैसे? जहाँ पे साइकिल स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी, जहाँ पे दिखेगा आपको यार स्मार्ट मनी का प्रेजेंस है, फॉल का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है और चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है कि स्मार्ट मनी का प्रेजेंस तो है, पॉजिटिव हो सकती है चीज़ें, और रिस्क को जरूर समझना है। देखिए रिस्क के हिसाब से आगे चलना है। आप देख रहे हो ना क्लियरली, ये रिजेक्शन जोन है बार बार। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कभी भी चीज़ें आप स्टार्ट होती है तो फिर लगता है कि हाँ नाउ देयर इज अ बिग पोटेंशियल, जो कभी भी शेप अप कर सकता है, क्योंकि बड़े बड़े वॉल्यूम्स इन बिटवीन देखने को मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक स्मार्ट मनी के प्रेजेंस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो वॉल्यूम के थ्रू पता लगता है। अब आप कहोगे यार हाउ, क्वेश्चन है हाउ। तो देखिए कोई बड़ा प्लेयर अगर किसी भी कंपनी पे एक्टिविटी कर रहा है तो वो बड़ा प्लेयर तब कहलाएगा जब देयर इज अ बिग वॉल्यूम, बिग ट्रांजैक्शंस हैपनिंग, तभी तो उसकी एक्टिविटी आपको पता लगेगी। अदरवाइज तो रिटेल भी एक्टिविटी देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ा प्लेयर एक्टिविटी, बड़ा वॉल्यूम वहां पे देखोगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ ना कुछ गतिविधि जरूर चल रही है। और जब प्राइसेस कम होते हैं वहां पे गतिविधि चलती है, तो बहुत सारे लोग उसको ट्रैक करते हैं कि हाँ कम प्राइसेस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है, तो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रही है, तो बहुत सारे और लोगों की नजरें उसके पास जाती है। तो जैसे जैसे पॉजिटिविटी आती है तो जो वो नजरें बनाए हुए लोग हैं वो भी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, जब तक वो मीडिया की नजरों में नहीं है लेकिन वहां पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो ऐसा नहीं है मैं और आप हैं, इसके और भी लोग हैं जो उसमें नजरें बनाए हुए हैं। कुछ ऐसे बड़े लोग, कुछ ऐसे स्मार्ट मनी वाले लोग नजरें जरूर बनाए हुए एक्टिविटी देख रहे हैं, लेकिन हाँ उन्हें जैसे दिखेगा अब हाँ चीजें प्राइस में भी पॉजिटिविटी आ गई, तब वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो जब ये एक्टिविटी और उनकी एक्टिविटी, सब कुछ एक्टिविटी मिल जाती है, तो फिर आपको मिलता है जबरदस्त राइज प्राइसेस में। तो ये जो एक्टिविटी कंबाइन होती है तो प्राइस में जबरदस्त राइज मिलता है। आपको लगता है अरे वाह क्या चला गया ये, लेकिन एक्टिविटी को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट मनी की गतिविधि क्या है, यहाँ पे बड़ी ट्रांजैक्शंस, बड़े वॉल्यूम्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो ये हमने सीखने समझने की कोशिश करी 2 कंपनीज के माध्यम से, हमने देखा किस तरीके से चल रहा है। और बाकी के लिए देखिए, बाकी लर्निंग प्राइस एक्शन की सीरीज आपके सामने, इसको देखे समझे, प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए ये जब डाउन द लाइन आप प्रैक्टिस करते हो रेगुलर बेसिस पे, कहीं पे आप देखोगे पिछले 2 महीने में फॉल वाली चीज़ें आपको देखने को मिली, अभी शांति वाली, का बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जहाँ पे अभी प्राइसेस में शांति आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये सारी एक्टिविटीज आप देखोगे, रिलेट करोगे ओनली विद प्रैक्टिस। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। वाइंड अप करता हूँ, सीखिए समझिए और साथ में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, लर्निंग के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।